नमस्कार, मैं हूं श्रुति द्विवेदी। एक छोटी सी क्लिपिंग मैं आपको दिखाती हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक पे। पर पिंटरेस्ट एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढते हैं, स्पेशली लुक्स कैसे होने चाहिए, किसी सेट के डेकोर कैसा होना चाहिए, ब्यूटी कैसे होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं, कोटेशंस बहुत अच्छी मिलती हैं। मैंने पिंटरेस्ट पे सर्च किया केतु के बारे में, क्योंकि मैं केतु पे थोड़ा सा स्टडी करना चाह रही थी। तो जब मैंने केतु लिखा तो क्या आया, देखिए। तो आपने देखा कि जब मैंने केतु लिखा तो कुछ भी नहीं आया। यह है केतु, इट इज़ अ शैडो प्लैनेट। शैडो प्लैनेट की खासियत होती है कि ये कहीं भी दिखता नहीं है, मतलब कि ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसकी नज़र नहीं होती है, इसकी नियत नहीं होती है, ये कुछ भी नहीं दिखता है और ये परिणाम भी देता है। केतु है प्यास, केतु है तड़प, केतु है जब समंत्र मंथन हुआ था तो उसमें जो राहु केतु जो दो राक्षस पैदा हुए थे विष्णु जी के चक्र से, जो अटके हुआ था, तो जो पूंछ रह गई थी वो है केतु, और जो धड़ है यानी कि मुख है वो है राहु। तो मुख जो है वो दिख जाता है, पर पूंछ क्या है, वो है पूंछ है अलगाव, पूंछ है पेन, पूंछ है छटपटाना। छटपटाते हैं ना, जैसे आपने कभी किसी जीव की हत्या देखी हो तो वो जो उसकी पूंछ होती है, जीव मतलब मैं इनकी बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लेती हूँ, तो छटपटाते हैं, तो वो है पूंछ। तो ये है केतु का परिणाम। केतु अगर अलग अलग भाव में अलग अलग फल देता है कुंडली के। कई लोग कहते हैं कि 12वें भाव का केतु जो है वो मोक्षकारक होता है, 12th हाउस होता है। केतु जहां एक्चुअली रहता है, एक चीज समझिए, उस कार्य को संपूर्ण करते करते पिछले जन्म में आपकी मृत्यु हुई होगी और उस कार्य को आगे लेकर जाना आपकी इच्छा रही होगी। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि अगर केतु प्रथम भाव में है तो यू विल गेट टू नो कि आपको सेल्फ से जुड़ी, अपने आप से जुड़ी, अपनी केयर से जुड़ी हुई चीजें आपकी रह गई हैं, और अब आपका पूरा फोकस होगा अपने आप को बढ़ाना, ग्रोथ करना, आगे बढ़ना। हर बार एक तड़प कि मैं कैसे संतुष्ट हूँ, मैं कैसे खुश हूँ। ये है केतु। सेकंड हाउस में अगर केतु है तो यानी कि धन प्राप्ति, कुटुंब का प्यार, परिवार का प्यार, परिवार के लिए धन जुड़ाना, ठीक है, लव रिलेशनशिप्स के लिए फाइट करना, यह केतु कराता है। थर्ड हाउस का केतु छोटे भाई बहनों के लिए, एक करेज वाली सिचुएशन के लिए, पराक्रम के लिए आपको जुझारू करता है। वो आपको पूरी मेहनत बचपन से दिलाएगा। ये खासकर मैंने देखा है जो लोग जो बचपन से भार लेते हैं परिवार का, उनका केतु अक्सर D10 में, D9 में, D4 में या D1 में, चौथे भाव में होता है, तीसरे भाव में होता है। फोर्थ हाउस का केतु ऐसा होता है कि आपका मकान बन रहा था और बनते बनते आपका देहांत हो गया हो, या आप अपनी मदर की सेवा करना चाहते थे और मदर के लिए पर्याप्त सब कुछ सुख भोगना चाहते थे आप खुद, सुख, माँ, घर, परिवार, इनसे जुड़े हुए सारी शिक्षा दीक्षा केतु वहाँ पे खत्म कर गया, और ये जो जन्म आपका हुआ ये उसे पूर्ण करने को हुआ। अब आता है पंचम भाव का केतु, बहुत दुख देता है, संतान का कारक होता है। एक तो आपकी डिलीवरी बड़ी मुश्किल से होगी, संतान बहुत मुश्किल से होगी, डिले होगी, या हो गई तो बहुत परेशान करेगी संतान। संतान के लिए आप पिछले जन्म में पीड़ित थे, संतान से जुड़ी आपकी तड़प थी, बच्चा, विद्या, परिवार,
कुछ नया सीखना, कुछ तड़प, कहीं एजुकेशन रुक जाना। ऐसा इंसान निरंतर कुछ सीखना चाहता है, निरंतर कोई ना कोई कोर्स करता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो PhD हो जाए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टरेट हो जाए, वो ज्ञान की तड़प उस व्यक्ति में रहती है। संतान के लिए वो जान निछावर कर देता है, लेकिन संतान सोचती है कि मैं अपने माँ बाप को सबक सिखा के रहूँगा या रहूँगी। वो पंचम भाव का केतु करता है। छठे भाव में अब हम आते हैं, जो कि रोग, रिपु, ऋण का होता है। यहाँ पर केतु क्या करता है? यहाँ का केतु बड़ा खराब होता है। हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, कर्जा लेने में घबराहट होती है। कर्जा लेने में आप या तो कोई कर्जा चुकाते चुकाते मरे, या हॉस्पिटल में डेथ हुई, या कोई लंबी बीमारी से आपका देहांत हुआ होगा पिछले जन्म में, तो आपको ये 3 चीज़ का भय रहेगा। बीमार होने से, हॉस्पिटल जाने से, कर्ज लेने से, मदद लेने से, शत्रु का भय, अननोन फियर, ये केतु कराता है। 7th हाउस में जब केतु होता है तो आप पत्नी के लिए कुछ कर्म करना चाह रहे थे और आपका पत्नी से अलगाव हो गया, तो पत्नी की मृत्यु हो गई या आप उसे छोड़ के चले गए, तो उस कर्म को पूरा करने के लिए आपका दोबारा जन्म हुआ। लेकिन क्या है कि केतु वो कर्म करने नहीं देगा, क्योंकि वो तड़प क्रिएट करता है। तो घूम फिर के आप पत्नी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे या पति के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, लेकिन वो तड़प आपकी जारी रहेगी। ये केतु है। अष्टम का केतु आपको ऑकल्ट में दिलाता है, गुप्त विद्या में दिलाता है, नॉलेज, सीक्रेट डिजायर्स, हिडन प्लेजर्स, सीक्रेटिव काम, CBI, ED, रिसर्च, इन सब में नौकरियों में आपका इंटरेस्ट रहा होगा और ये काम करते करते आपकी मृत्यु हो गई होगी। तो अब आपका जो ध्यान है कुछ ना कुछ गुप्त विद्या सीखने का है, वो केतु कराता है। हिडन चीज़ें, ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र में रुझान, कुछ भी किताब मिल जाए उससे जुड़ी हुई पढ़ना। कई लोग होते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वो किताब ढूंढते रहते हैं कि हाँ इससे जुड़ी कोई किताब मिल जाए, एक लेकर आ जाऊँ, कहीं ये पब्लिकेशन से मिल जाए। इंटरनेट पे 24 घंटे ढूंढते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। हालांकि मेरा अष्टम का केतु नहीं है, पर मैं बता रही हूँ, एक कुंडली में है, एक में नहीं है, ठीक है, छोटी सी हिंट। नवम भाव का केतु जो है वो पूजा पाठ से जुड़ा काम, भक्ति से जुड़ा काम, गाड़ी चलाते हुए मृत्यु, ये सब कराता है। तो आपका ये जन्म जो होता है पूजा पाठ भक्ति की तरफ आपको पूरी तरीके से रुझान करा देता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जाएगा, माथे पे केसर का तिलक लगाएगा, वो जाके सुबह में 1 मंदिर दर्शन करेगा, 2 मंदिर दर्शन करेगा, सब जगह प्रणाम करके दिन की शुरुआत करेगा। वो भोजन बिना पूजा पाठ करे नहीं खाएगा। उसके किसी न किसी चार्ट में नवम भाव में केतु है। दशम भाव में केतु यानी कि पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु काम करते करते हुई होगी, या पिता, पिता तुल्य व्यक्ति, सरकार, इनसे जुड़े हुए कोई भी काम, मशीन, मैकेनिक, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हुए हुई होगी। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपका इस बार जन्म हुआ है, तो ये आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं अगले केतु की, जो कि है एकादश भाव में कुटुंब, परिवार, भाई बहन, इनसे जुड़ा हुआ और लाभ, धन लाभ में आपका मन लगा होगा। आप धन कमाने की चेष्टा से बिजनेस कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे। धन कमाना, अपने बड़े भाई बहनों के लिए कुछ करना, एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलना, एक गोल के प्रति आपको ध्यान रखना, आपको अपने बिजनेस, व्यापार से जुड़ी हुई चिंताएं, प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स। तो एकादश भाव में जो यह केतु होता है, परिवार, कुटुंब, धन लाभ प्राप्त करते करते आपकी मृत्यु हो जाती है। तो आप पिछले जन्म में, पूर्व जन्म और केतु का संबंध, तो आप क्या करते हैं कि इस जन्म में पूरी चेष्टा, पूरी एनर्जी बड़े भाई बहनों की सेवा, घर से पैसे कैसे कमाए जाएं, उसमें लगा देते हैं और वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब बात करते हैं 12वें भाव का केतु। अब देखिए, आत्मा कोई नई उत्पन्न नहीं होती है। भगवत गीता कहती है वही आत्माएं जो हैं अपना कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट करके एक नए लर्निंग पे जाती है, एक नई सीख पे जाती है। हर आत्मा का एक जन्म जो होता है कुछ नया सीखने के लिए होता है। तो 12वें भाव का केतु हो सकता है कि एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की करा दे। पर 12वां भाव होता है क्या? फिजिकल रिलेशनशिप्स। 12वां भाव होता है
ट्रैवल्स, 12वां भाव होता है डिटैचमेंट्स। इन तीनों में से किसी चीज़ को लेकर आपकी तड़प अधूरी रह गई है, उस तड़प को पूर्ण करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो जिसका 12वें भाव का केतु होता है वो डिटैच तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनमें से कई लोगों को बस घूमना एयर ट्रैवल्स बहुत कम उम्र में लग जाते हैं। वो जाते हैं नई नई जगहों पे, नए नए स्थान पे जाते हैं और वो बहुत घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लाइफ जीते हैं। और उनमें से कई होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक पार्टनर ऐसा मिल जाए जिसके साथ बस प्यार हो, जीवन में संघर्ष ना हो। तो ये था 12 भाव में केतु का फलादेश, यानी कि ये क्या देता है। इससे जुड़े और भी चीज़ें लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। लेती हूँ अभी आपसे विदा। एक चैनल पर लेकर आ रही हूँ आपके लिए जुलाई का राशिफल। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो। हर हर महादेव।